अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आपको अभी तक अपनी डिग्री नहीं मिली है, यानी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, किसी भी ईयर में हैं, अभी तक आपका लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी आप लॉ परस्यू करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या कोई लॉ कॉलेज है जहाँ पर लॉ की पढ़ाई कराई जाती है, डिग्री कोर्स कराया जाता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है BCI के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या नोटिफिकेशन है वो हम देखते हैं और किस संबंध में है वो भी हम आपको बताते हैं। ये है रिगार्डिंग जो भी लॉ स्टूडेंट हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, नहीं है, क्लीन बैकग्राउंड है, क्या है, उसके संबंध में है। डिग्री एक हो रहा है या एक ही साथ में कहीं और भी डिग्री की पढ़ाई हो रही है, कोर्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उस संबंध में है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी अंगूठा लगाकर जो अटेंडेंस का सिस्टम होता है उसके रिगार्डिंग, और इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास इन क्लासरूम्स उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कहता है कि लॉ स्टूडेंट के द्वारा मैंडेटरी डिक्लेरेशन एक देना पड़ेगा कि उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो क्या है, FIR क्या है, क्रिमिनल केस कौन सा है, कन्विक्शन हुआ है, एक्विटल हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेयर आपको कॉलेज में करना पड़ेगा और कॉलेज वाले BCI को ईमेल करेंगे यहाँ पर। और अगर कॉलेज वाले नहीं करते हैं ईमेल या स्टूडेंट नहीं करता है तो दोनों को पेनल्टी फेस किया जा सकता है। स्टूडेंट का डिग्री विदहोल्ड कर दिया जाएगा, विदहेल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, और जो कॉलेज है उसका एफिलिएशन, उसका रजिस्ट्रेशन कॉलेज का रद्द भी किया जा सकता है BCI के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, साइमल्टेनियस डिग्री एंड और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स। LLB डिग्री एक डिग्री प्रोग्राम है, कोर्स है, इसके साथ साथ कहीं और भी कोई डिग्री किया जा रहा है तो वो अवैध है, वो प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। एक बार में एक कैंडिडेट केवल एक ही डिग्री कर सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस। क्या आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे जो कैंडिडेट है वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, क्या स्टेटस है वो भी डिक्लेयर करना है। अगर वर्क कर रहा है तो जहाँ से वर्क कर रहा है वहाँ से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का लेना ज़रूरी है। और अटेंडेंस का कंप्लायंस होना भी ज़रूरी है, अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम वाला। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड CCTV सर्वेलेंस। तो ये किसकी जिम्मेवारी हो जाती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, आपके कॉलेज की। कॉलेज आपका इंश्योर करेगा कि अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक सिस्टम से हो और हर क्लासरूम में CCTV का सुविधा हो, सो दैट स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, उनके अटेंडेंस को मॉनिटर किया जा सके। इसके लिए अगेन अगर कोई कॉलेज इसे फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन है वो कैसा होगा वो आप देख लीजिए, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा ये फिल करना पड़ेगा। आई आपका नाम रहेगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी आप रहेंगे, आपके पेरेंट का नाम, स्टूडेंट ऑफ, कोर्स नेम एंड ईयर यहाँ पे फिल करेंगे, और एट कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आई कन्फर्म दैट आई हैव नो पेंडिंग और क्लोज्ड FIR, क्रिमिनल केस, कन्विक्शन और एक्विटल बिफोर द इशुएंस ऑफ माई फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। अगर कोई भी केस किसी भी प्रकार का नहीं है तो टिक कीजिएगा यहाँ पे, अगर है तो यहाँ पर आप उसका डिटेल मेंशन करेंगे, जो डिटेल ऊपर हम आपको बताए हैं। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट परस्यूड एनी अदर डिग्री, कोई भी डिग्री आप परस्यू नहीं किए हैं। अगर डिग्री आप परस्यू किए हैं तो वो एक इंटीग्रेटेड डिग्री है या ऐसा डिग्री है छोटा, शॉर्ट टर्म के लिए, पार्ट टाइम के लिए, जैसे जो भी इंटर्नशिप, हम लोग का इंटर्नशिप ब्रेक मिलता है तो उसमें कोई छोटा सा प्रोग्राम है 1 महीने का या 21 दिन का, तो वैसे डिग्री जो अलाउड है, जो प्रोग्राम अलाउड है, कोर्स अलाउड है, वो किए हैं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आई डिक्लेयर दैट आई वॉज नॉट एंगेज्ड इन एनी जॉब, किसी प्रकार का कोई जॉब, सर्विस, किसी में भी आप एंगेज्ड नहीं हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आप एंगेज्ड हैं, एम्प्लॉयड हैं
तो उसका डिटेल यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, एनओसी मेंशन करेंगे कि जहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट आपका जहाँ पर है वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड दैट एनी फेलियर टू डिस्क्लोज और फॉल्सली डिस्क्लोज एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, मतलब कह रहा है कि आप समझते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर आप छुपाते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड को छुपाते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को छुपाते हैं, कुछ भी चीज़ छुपाते हैं, तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है और आपका फाइनल मार्कशीट को भी विदहोल्ड किया जा सकता है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर देंगे, नाम लिखेंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फादर्स का नाम लिखेंगे, कोर्स लिखिएगा, ईयर लिखिएगा, डेट, आधार नंबर और आधार फोटोकॉपी चाहिए होगा। कह रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो लीगल प्रोफेशन होगा ये काफ़ी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारे चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहता है। तो ये था इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये जो नोटिफिकेशन है ये एलएलबी वालों के लिए है या एलएलएम वालों के लिए भी है? तो देखिए, कहीं हर जगह लॉ ग्रेजुएट की बात की जा रही है। लॉ ग्रेजुएट का मतलब एलएलबी होता है, कहीं पे भी एलएलएम का नहीं दिया हुआ है। एलएलएम मतलब वो मास्टर्स कोर्स हो गया। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, आपको पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना है या आपको पीएचडी करना है, तो उसके लिए एलएलएम किया जाता है। लेकिन अगर आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करना है या जुडिशरी में जाना है या किसी लॉ फर्म में वर्क करना है या कुछ भी करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एलएलबी डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि ये एलएलबी कैंडिडेट्स के लिए है, बट एलएलएम के लिए है या नहीं है ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एलएलएम वालों के लिए ऑप्शनल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर कोई और नोटिफिकेशन निकाला जाए। तो फिलहाल ये समझिए कि ये केवल एलएलबी कैंडिडेट्स के लिए ही है। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए रिगार्डिंग लॉ स्टूडेंट टू चेक देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।